जय जिनेन्द्र। आज टैरो कार्ड के माध्यम से एक छोटी सी कहानी हम देखेंगे, जिसमें हम टैरो कार्ड को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। 22 मेजर अरकाना जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे मेजर हैं, हम आज उनको थोड़ा सा देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम इस मेजर अरकाना की स्टोरी को। तो सबसे पहले आता है फूल कार्ड, यानी एक व्यक्ति, एक आत्मा जो नया कुछ शुरू करने के लिए स्टार्ट करती है। तो वो जब चलती है अपने एक नए सफर में, पता नहीं सफर कैसा रहेगा, बट बड़े उमंग और उत्साह के साथ वो मूव करता है। तो अब जब आगे जाता है तो एक बहुत बड़े मास्टर से मिलता है, मैजिशियन से। ये वो मास्टर होता है जिसके पास जो भी चाहिए होता है, जो भी मतलब सोर्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसके पास सब कुछ है। कप, वैन, पेंटिकल, स्वॉर्ड, सब के सब। और वो अच्छे से अपने साइकिक एनर्जी को यूज करता है और फिजिकल एनर्जी को भी, क्योंकि एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, धरती और आकाश को, दोनों को वो दिखाता है। उसके बाद वो उससे मिलता है, उससे कुछ सीखता है। साथ ही साथ वो एक लेडी से भी सीखता है कि वो उसको देखता है, वो हमेशा साइलेंट रहती है। वो पढ़ती है, लिखती है, अपने आप को समझती है, मगर बहुत ही नॉलेजेबल होने के बाद भी बहुत साइलेंट रहती है। जैसे कि हमारी आत्मा, अपनी आत्मा को सब पता रहता है, फिर भी इट स्टे बहुत शांत रहती है। नेक्स्ट आता है एम्प्रेस। ये बहुत ही क्रिएटिव कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो बताता है कि तुम बहुत अपने पोटेंशियल को यूज कर सकते हो। तो वो जो अपना हीरो है, वो हीरो इनसे देखता है कि अच्छा, मुझे क्रिएटिविटी को भी साथ में रखना पड़ेगा, तब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो क्रिएटिविटी को रखता है, क्रिएटिविटी को समझता है। ये कार्ड कई बार कोई लेडी को अगर कंसीव करना होता है और ये कार्ड आता है, तो वो श्योर है कि एक नया मेंबर घर में आने वाला है। नेक्स्ट है, वो मिलता है एक व्यक्ति से जो बहुत ही स्ट्रांग, पावरफुल होता है और थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का होता है। ये है एम्परर, the father with a soft heart but strict father. नेक्स्ट है अपने हीरोफेंट। हीरोफेंट यानी ये वो कैरेक्टर हैं जो बराबर लॉ ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, जो नॉलेज को, जैसे प्रीचिंग, धर्म को सीखना, समझना और दूसरों को भी सिखाते हैं। जैसे यहाँ देखोगे दो व्यक्ति है, उसको सुन रहे हैं। और चाबी है, यानी अपनी आत्मा को और अच्छे से समझने के लिए ये वो चाबी है। नेक्स्ट है लवर कार्ड। तो ये व्यक्ति आगे जाता है तो लवर कार्ड यानी उसको किसी से प्यार हो जाता है, तो वो लव। तो अब ये एंजल ऊपर से उनको आशीर्वाद देती है कि हाँ, तुमने राइट डिसीजन लिया, इट्स अ राइट चॉइस। अब ये जो व्यक्ति है, अब उसको लाइफ पार्टनर मिल गया, नॉलेज मिल गया, जैसे वहाँ से लिया उसने, क्रिएटिविटी को समझा, ज्ञान लिया। ये सब होने के साथ साथ अब वो अपने टारगेट की तरफ, चैरियट द नंबर 7, अपने टारगेट से वो उस मंजिल की तरफ वो पहुंचने लग जाता है। फिर बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कार्ड यही बताता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम यानी शेर, तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को प्यार से जीतना चाहिए। चाहे कोई गुस्से से भी कोई आता है, कोई ऐसे फैमिली मेंबर भी कभी हो जाता है कि कभी, जैसे शादी की है, जैसे इस कार्ड में देखेंगे, अभी मान लीजिए इन्होंने शादी कर ली और जीवन चल रहा है, मगर उस बीच कभी कभी ऐसा होता है कि मन मुटाव भी हो जाता है। तो वो यही बता रहा है कि आप प्यार से उनको संभाल सकते हो। प्यार से अगर आप करोगी तो आपकी जीत श्योर है। यानी अपने आत्मा में बहुत शक्ति है, अपने मधुर वचनों से और कॉन्फिडेंस के साथ हम इसको जीत सकते हैं। तो ये गाइडेंस, ये जो कई बार ऐसा होता है कि जब नहीं समझ में आता तो हमको किसी का गाइडेंस, हर्मिट, आप देखेंगे इसके हाथ में एक लालटेन है, ये दूसरों को रोशनी दिखा रहा है, यानी वो ये बता रहा है कि हम किसी का गाइडेंस लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कभी एक ऐसा ओकेशन आ जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हम उलझ जाते हैं कि अब हम क्या करें, और ऐसे में अगर ये कार्ड आता है तो वो ये बताता है कि प्लीज टेक गाइडेंस। किसी बाहर से ले सकते हो या फिर अपनी अंतर आत्मा में, जैसे नंबर 2 में आपने देखा था, लेडी है, सब कुछ जानती है, तो वही आत्मा है। तो ये वो यही बता रहा है कि आप अपने अंदर झांकिए। जितना ज़्यादा आप अंदर झांकोगे, अपने आप को समझोगे, आप अपने रास्ते को और अच्छे से, सुलभता से आगे बढ़ सकते हो। 10,
अब इसका टाइम अच्छा चल रहा है तो ये आगे बढ़ा, गाइडेंस अच्छे से उसको समझ में आ गया, उसने अपने जीवन में लिया। इसका ये आप देखोगे चारों दिशाओं में 4 एंजल्स हैं, अलग अलग 4 जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है ये, और ये बीच में स्पिंक्स है, और ये अपना वक्त है। कभी वक्त अच्छा होता है, कभी वक्त बुरा होता है। तो इन सब में एक बीच में एक सेंटर, हमें समभाव अगर हम रखेंगे तो हम इसको भी पार कर जाएंगे। ये कार्ड ये बताता है कि वक्त जैसा भी हो हमें न्याय करना चाहिए, जस्टिस। नंबर 11 जस्टिस। तो जितना ज़्यादा न्याय रहेगा कोई भी चीज़ में, और अगर मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस या ऐसा कुछ चल रहा है तो आपकी तरफ न्याय होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ये है अपने हैंगमैन। हैंगमैन यानी दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए कुर्बानी देना। तो अब ये जब शायद ये व्यक्ति, अब ये अपना जो हीरो है, ये यहाँ तक पार करते आया, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमको किसी के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब तो जीवन शांति से चलता है, वरना। नेक्स्ट कार्ड है डेथ। डेथ, अरे घबराइए मत, डरिए मत, ये सिर्फ सिंबॉलिकल है, ये मौत को ही सूचित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर जैसे आप नहीं करते हो, कभी कभी समझौता करना पड़ता है, अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो कई बार वो रिश्ता ख़त्म हो सकता है, या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्लाइंट के साथ, कस्टमर्स के साथ, और मान लीजिए अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है कि वो डील आपको ना मिले। इस कार्ड का एक ही मतलब है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो राजा मरा हुआ है, रानी रो रही है, प्रीस्ट ये हॉप है, पॉप ये प्रार्थना कर रहा है, और एक छोटा सा बच्चा है वो उधर घुटनों पे है। ये बड़ा दुख का, टेंस का पीरियड है, ये चेंजिंग पीरियड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को ये बताता है। मगर आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सूरज उगता हुआ बताया है। इसका मतलब ये पीरियड होने के बाद आपके जीवन में इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये कैसे, इस कार्ड को समझना है। ये 13 नंबर कार्ड है, तो ये 14 नंबर कार्ड है। ये बताता है कि हर सिचुएशन को आप पेशेंस से, दोनों कप्स को, जैसे वो व्यक्ति हिला रहा है, एक में पानी डाल रहा है, फिर इसमें डाल रहा, फिर इसमें डाल रहा, फिर इसमें, तो वो यही बता रहा है कि आप कोई भी चीज़ को पहले जज कीजिए, डोंट बिकम इम्पेशेंट, पेशेंस से रखें और इस चीज़ को समझें। उसका एक पाँव धरती पर है और एक पाँव पानी पर, यानी उसको अभी बैलेंसिंग करना आना चाहिए। बैलेंसिंग करेगा तो जैसे कि यहाँ पे आपने सूरज देखा है, वो इस पार करके वो सक्सेस हो सकता है। अगर वो बैलेंसिंग नहीं करता है, इन दैट केस टावर, यानी आप देखेंगे एक बड़ा टावर है और 2 व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति नीचे गिर रहे हैं औंधे मुंह। यानी जो हमारे कर्म है, जो हमने किया, जैसे हमने यहाँ पे न्याय नहीं किया, हमने उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़, या जो भी सिचुएशन के हिसाब से हमने समझौता नहीं किया, हमने सही तरीके से पेशेंस ही नहीं रखी, अच्छी तरह से एनालाइज नहीं किया कोई सिचुएशन को, चाहे ये मैरिज हो सकता है, चाहे ये फाइनेंस हो सकता है, चाहे आपका बिजनेस हो सकता है, चाहे आपका हेल्थ हो सकता है। तो इन दैट केस वो यही बताता है कि ये जो भी किया ये पूरा ख़त्म होगा, पूरी तरह से एंड होगा, तब कहीं जाके आपका वो जो बोलते हैं ना कर्मों का उदय, कार्मिक कार्ड है, कार्मिक क्लियरेंस कार्ड है ये, तो ये बताता है। नेक्स्ट कार्ड है अपना डेविल कार्ड, ये है 15 नंबर कार्ड। ये 15 नंबर डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड में आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो राक्षस बैठा है, यहाँ नीचे चेन है जिसमें दोनों बंधे हुए हैं, तो ये चेन उनके गले में ढीले से बंधी हुई है, एकदम टाइट बंधी हुई नहीं है। यानी ये कार्ड 5-6 अलग अलग बातें बताता है। एक, ये दोनों खुद चला के उसमें आए हैं, मतलब कोई चीज़ का कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको कोई नशा होता है कि जैसे हम बार बार कोई चीज़ हम चला के करते हैं, हम अंदर से खुद ही इतने कमज़ोर होते हैं कि वी टेंड टू हैव दैट एडिक्शन, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग। तो या कभी अपने को होता है कि हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, जैसे आत्मा को नहीं मान के हम सिर्फ पैसा पैसा या मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो भी ये कार्ड आता है। और कई बार ये कार्ड उन लोगों के लिए भी आता है कि जिनको जैसे कभी कोई जादू टोना किया हुआ है, या कोई बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनके घर में है,
तब भी ये कार्ड आता है। और ये कार्ड ये तब भी आता है जब हम जानकर भी कोई गलत काम करते हैं। कोई भी चीज़ जो हमारी आत्मा द्वारा नहीं करती है और वो काम करते हैं, तब भी ये कार्ड आता है। नेक्स्ट है मून कार्ड। ये मून 18 नंबर कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि ये जो व्यक्ति है, देखिए जब आप कोई गलत काम करते हैं, आपको समझ में आता है अंदर मन में, आप जानते हो, तब आप कहीं ना कहीं दुखी होते हो। अंदर ही अंदर वो आदमी घुटता है, वो दुखी होता है। और यहाँ पे देखोगे कि ये लॉबस्टर आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़कर अपनी मंजिल की तरफ पहुँच रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो ये पानी है, ये इमोशन को डिनोट करता है। ये व्यक्ति बहुत ही इमोशनल डिस्टर्ब्ड है, इसको यहाँ से निकलकर अपने मंजिल को प्राप्त करना है। तो ऐसे में उसको इस चीज़ को समझना है, दुखी होने की बजाय एनालाइज करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये मून कार्ड है, यानी ये मंगल का कार्ड भी है, ये इंडिकेट करता है। अब इस औरत को देखेंगे आप, जिसमें यहाँ ये इतनी परेशान, इतनी दुखी थी, ये जो अपना हीरो, तो उसी का ये आंसर है कि तुम दुखी मत हो, वो टाइम आ रहा है, धीरे धीरे इट इज चेंजिंग और आपका काम होने वाला है जल्दी। तो इस कार्ड का कीवर्ड ही है होप। फेथ रखिए आप अपने आप पर, अपने भगवान पर। ये आप देखेंगे तो ये पानी में भी पानी डालते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी है धरती में डालने के बाद वो जो एक्स्ट्रा बचा वो इसको डाल दें। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और है, ये जो 7 स्टार्स है और एक बहुत बड़ा स्टार है। ये व्यक्ति, ये स्टार है। यहाँ पे एक और बात बता दूं, ये अगर इस नंबर का, इस डेट ऑफ बर्थ के जो व्यक्ति होते हैं, ये लोग अक्सर अपने आप को स्टार प्रिफर करते हैं, अपने आप को लाइमलाइट में रखना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल ये भी है इसमें। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि दिस लेडी इज वेरी इनोसेंट, गुड बाय हार्ट। अब बाकी सब में कपड़े हैं, अगर इसमें नहीं है, ऐसे दो तीन कार्ड और है जिसमें नहीं है, तो इसका मतलब न्यूडिटी है। इसका मतलब वो ये बताते हैं दे आर वेरी इनोसेंट बाय हार्ट एंड गुड बाय हार्ट। तो जैसे आप ये देखेंगे, यहाँ पे उसको तकलीफ थी, यहाँ पे उसको होप दिया गया कि फ्यूचर ठीक होगा। तो ये कार्ड बताता है कि यस, सक्सेस इज ऑल योर्स। ये बच्चा है, यानी आप एकदम ये बच्चा आपको ये दिखाता है कि नाउ यू कैन प्रोसीड विथ योर इनोसेंट स्ट्रॉन्ग हार्ट। सूरज पूरी तरह से खिला हुआ है, मुस्कुरा रहा है। पीछे 4 फूल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 फूल हैं जो अपने चारों वास्तु को या अपने धन धान्य आदि को बताता है। सो दिस कार्ड इज सक्सेस। ये फ्लैग है, यानी अब इसका जो रिकग्निशन है, ये जो यहाँ से शुरू होके यहाँ जो इतना स्ट्रगल किया, इतना जो तकलीफ देखा, उन सब के बाद अब उसकी क्या होगी, रिकग्निशन भी उसकी हो जाएगी। एंड और उसके बाद आता है कि जो हो गया पास में, उसको भूल के अब इसको आगे बढ़ना है। एंड इसको जस्ट